कन्हैया कुमार जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी साथी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बुराड़ी विधानसभा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है मेरे हिसाब से। तो बुराड़ी के अंदर 5 ब्लॉक हैं, 5 वार्ड हैं, लेकिन 2 ही अध्यक्ष यहाँ पे हैं। तो 3 अध्यक्ष यहाँ पे और आप घोषित करें। और दूसरा, हम लोग घर घर जाकर के जो BLO बनाते हैं, जो हम एक टीम तैयार करते हैं 10 लोगों की, जो आपने कभी हमें शालीमार वाले उपचुनाव के अंदर सिखाई थी, हम उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बुराड़ी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और यहाँ पर हम लोगों को सहयोग ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जोड़ना आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़ी बात है। मनोज करूँगा कि पहले तो 5 अध्यक्ष भेजें, बनाएं। और दूसरा, यहाँ पर जो है हम लोग घर घर जाकर के लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएं और समझाएं कि हम लोगों को कैसे कांग्रेस में मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय। उन सभी साथियों ने हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट की, हमारे कार्यकर्ताओं की बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुनने का काम किया और कहीं न कहीं वही माहौल आज इस बुराड़ी की विधानसभा, बुराड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट है, करावल नगर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी हमें देखने को मिला। तो इसके लिए आपको सभी को साधुवाद, विशेष रूप से धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ सभी को सुना। देखिए साथी, मैं समझता हूँ अक्सर ये हुआ है कि बड़े बड़े नेता आए, भाषण दिया और चले गए। जब तक हमारे नेताओं को सुनने की आदत नहीं डलेगी, हमारा आगे का रास्ता पूरा हो नहीं सकता। ये आदत हम सबको डालनी पड़ेगी। हम जब बोलना शुरू करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कहां चले गए। और व्यास साहब कह रहे थे कि अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल निश्चित ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी को किसी की बात बुरी लगे, हो सकता है किसी को किसी की बात पसंद ना आए, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आपकी क्या ड्यूटी है उसको आप पूरा करने की कोशिश करिए। अक्सर हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप पहले ये बताइए, कुछ मजा आया कि नहीं आया? यादव साहब जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। सम्मानित, मैं भी कहूँगी वही गरिमा रखूंगा। सम्मानित मंच और मेरे सामने बहुत ही जुझारू साथी, जिनके विचार आज सुनने को मिले, जिनकी बातें जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, जो लोगों को पीड़ा थी, जो परेशानी थी, और दर्द इस बात का था, दर्द था कि हम जो चीज कर सकते थे या कर सकते हैं वो शायद कर नहीं पाए। उसकी पीड़ा मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। और अच्छी बात यह है कि अब सबने एक बात जरूर कही कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं आता, उसके सामने कोई भी चुनौती नहीं रहती। आप हिम्मत रखिए, आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना काम पूरा करिए। जो भी चुनौती होगी उसको आप पार पा पाएंगे और कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो आपसे दूर रह पाएगी।
मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से इस मीटिंग को, क्योंकि ये वर्किंग मीटिंग थी, आज में भाषण नहीं होना था, आपने उसकी गरिमा को रखा। लगभग 30 के करीब हमारे वक्ता आए, हमारे संगठन की क्या स्थिति है उसके बारे में आप लोगों ने चर्चा की। आगे क्या रास्ता हो सकता है वो रास्ता सुझाने का आप लोगों ने काम किया है। मैं आप सबसे यही वादा करना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव आए हैं वो काफी हद तक जो हम ऑलरेडी हमारे प्रदेश में कार्य शुरू कर चुके हैं उससे मेल खाते हो। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की एक दूसरी कन्वेंशन है जो मैं अटेंड कर रहा हूं। इस तरीके से आज सुबह आदर्श नगर में हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन थी। बहुत सारे सीनियर साथी इस तरफ बैठे थे और सामने हमारे सभी ब्लॉक के प्रेसिडेंट बैठे थे, पीसीसी के मेंबर बैठे थे, हमारे काउंसिलर चुनाव लड़े हुए बैठे थे और बड़े धैर्य के साथ इस मंच ने उन लोगों को सुना। उसमें पूर्व मंत्री भी करावल नगर जिले की कार्यकारिणी की बैठक में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, अध्यक्ष जी ने कहा है कि सबका नाम नहीं लेना। अव्वल तो मैं आज आप लोगों को सुनने के लिए आया था, क्योंकि अक्सर नेता लोग भी भाषण देते रहते हैं, कार्यकर्ता को कहने बोलने का मौका नहीं मिलता है। और इसी ख्याल से कि आप सब लोगों के मन में जो विचार है, जो सुझाव है, उसको शांतिपूर्वक सुना जाएगा। कई साथियों के सुझाव हमने सुने भी और उन सुझावों के बीच एक बात जो निकल कर आई कि चुनाव में बहुत सारी कमियां रही, तो मैं मेरी तरफ से बतौर उम्मीदवार प्रबंधन में या बहुत सारे इलाके में नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाया, तो मेरी तरफ से जो कमी है उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं, आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और दूसरी बात, जो चुनाव के दौरान अक्सर मैं कई कार्यकर्ताओं को कहा करता था, संगठन ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं, इसीलिए हमारे लिए संगठन सर्वोपरि। संगठन जो जिम्मेवारी देगा उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए आज हम अध्यक्ष जी को कॉल किए और उन्होंने कहा कि आज करावल नगर के जिले की कार्यकारिणी की बैठक है, मुझे जिला अध्यक्ष जी का SMS आया है। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा कि मैं उपस्थित हो जाता हूँ, इसी बहाने सभी कार्यकर्ताओं से मिल लूंगा, सभी नेताओं से भेंट जाएंगे। तो चुनाव के दौरान भी मैं आपको कहा करता था कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, संगठन जो जिम्मेवारी है, संगठन में कहते कि अभी से शाम से AICC में जाकर के आपको जो है ना गेट पे गेट खोलना है और बंद करना है, वो जिम्मेवारी का भी निर्वहन है। राजनीति व्यक्तिगत कैडर का सवाल नहीं है। इसीलिए जब हमारे बहुत कार्यकर्ता सेल्फी लेने के लिए परेशान होते थे या कहते थे कि हमारे घर पे आ जाइए, तो हम कहते थे कि देखिए, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हर मौके पर आपसे भेंट होती रहेगी, PCC में भेंट हो जाएगी, जिले की बैठक में भेंट होगी। हमको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से मिलने दीजिए, चाहे हमारे अलायंस के लोग हों, दूसरे दल के लोग हों, आम जनता हो, उससे ज्यादा से ज्यादा मिलने दीजिए, क्योंकि उनसे मिलने का मौका नहीं है। और आज ये बात सही साबित हो गई कि आप सबसे जो है फिर मुलाकात हो रही है और यह मुलाकात होती है।
और अंतिम बात कि एक साथी ने एक सलाह दिया है कि हर वार्ड में चाय पीने का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि बाबरपुर जिले की भी बैठक होगी, तो हमने कहा कि उसको सूचना दे दीजिएगा, हम बाबरपुर जिले की बैठक में भी उपस्थित हो जाएंगे। और अगर वो कार्यक्रम बनता है कि हर वार्ड में जाकर के कहीं किसी भी कार्यकर्ता के घर पर चाय पीनी है, अध्यक्ष जी अगर ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे तो मैं कार्यकारिणी की इस बैठक में आप लोगों को कह रहा हूँ कि चाहे मेरा कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, आप जानते हैं संगठन की मेरी जिम्मेवारी है। और अभी जब राज्यों में चुनाव शुरू हो जाएंगे तो बतौर स्टार प्रचारक विभिन्न राज्यों में जाना पड़ता है। पंजाब के प्रभारी नहीं है अध्यक्ष जी, और बेटी जालंधर से लोग चुनाव प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं, वहाँ पे बाई इलेक्शन है, तो संगठन की यही जिम्मेवारी होती है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के 7 लाख लोगों को बतौर उम्मीदवार और बतौर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उनके सुख दुख में खड़े हों। और जो कार्यक्रम बनेगा विदेश से हर वार्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलने का, जरूर हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो है आपके बीच रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और अंतिम बात ये कि चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, क्योंकि ये संख्या का सवाल है। लेकिन हम समझते हैं कि इस चुनाव में संख्या के आधार पर जरूर हमारी हार हुई हो, लेकिन नैतिकता पर हमारी जीत हुई। मैं इसे कह रहा हूं कि अंततः भाजपा के प्रत्याशी को भी झूठ की सही अपना विकास का काम का पोस्टर लगाना है, ये आप सब लोगों ने देखा। और 10 साल के अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आना, इससे पहले कभी नहीं आया। और अंतिम दम तक, अरे हमारा क्या था, हम तो लड़ रहे थे, अंतिम दम तक जो है ना उनका सांस खुला हुआ था। और एक और हमारे साथी ने उसको कॉल करके बताया कि देखो संख्या भले आपके पक्ष में नहीं हो, लेकिन बनारस से ज्यादा वोट आप लोगों का है। जितना प्रधानमंत्री जी को वोट आया है बनारस में, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आया है। तो मैं आपको से कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़वाना संगठन की जिम्मेदारी होती है। संगठन ने जिम्मेदारी दिया और संगठन के कार्यकर्ता और नेता होने के चलते तमाम कर्मियों के बावजूद आपने बहुत शानदार चुनाव लड़ा।